Why not we have a short prayer and then we can invite Pastor Amit to preach us the word. एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम पास्टर अमित को या उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे. Thank you, Lord, for this beautiful worship, Lord. Lord, what do we have to offer? Nothing, Lord. The only thing we can offer is our thanks, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity that we were able to worship you and also listen to the word that is going to be coming, Lord, forth. Let it grow within us like a seed, Lord. And I believe that, Lord, this seed is going to grow into a plant and it's going to have beautiful fruit. Pastor Amit, I would like to invite you. आइए हम जोरदार ताली से पास्टर अमित का स्वागत करेंगे यहाँ पे. Good afternoon. I thought it was morning still, so it's past. शुभ दोपहर. My God, sir. Pleasure. Thank you, sir. Can we clap for this man of God? Please, come on. Thank you, sir. How do I do? I'm so glad to be here. मला इतका आनंद वाटतोय आम्ही या ठिकाणी आहे. And I don't know about you, but I am expecting so much out of this 2.5 days. आणि या 2.5 दिवसांमध्ये मी खूप अपेक्षा आणि आशा घेऊन आलेलो आहे. तुमच्याबद्दल मला माहिती नाही. Can you turn to your neighbor and say it is so good to see you? आपल्या शेजारच्या व्यक्तीकडे पाहून म्हणूया, तुम्हाला पाहून मला खूप आनंद होतो. Before I go ahead and do anything, पुढे काहीतरी करण्या अगोदर I want to ask you, is there anybody who does not understand Hindi? आणि मला विचारू द्या, कोणाला हिंदी कळत नाही असा व्यक्ती आहे का? सबको हिंदी समझ आती है? मेरे हिंदी कळत आहे का सगळ्यांना? मेरे प्यारे भाई लोग, आपको हिंदी आती है? तो फिर मेरे पास ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने आपको कुछ बिगाड़ा है क्या? नींद आई आपको? हिंदी सबको आता है ना? यस. ऑलराइट. इंग्लिश भी आता है थोड़ा थोड़ा? इंग्लिश येत आहे का थोडं? नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. काय हरकत नाही. Okay, I cannot let this man of God stand here for 1 hour and translate. आणि या छोट्याशा व्यक्तीला 1 तासभर थांबून उभा करून भाषांतर करायला लावणं मला आवडत नाहीये. I also am selfish a little bit. I will get more time if I'm only Yes, I'm only preaching in Hindi. आणि जर मी हिंदीत बोललो तर मला जास्ती वेळ प्राप्त होईल. आमेन. Is it okay if I चलेगा आपको अगर मैं इंग्लिश हिंदी दौड़ेगा. बीच में मराठी की बॉम्ब फोड़ूंगा? जी बिल्कुल. चलेगा? बिल्कुल. चलेगा? हाँ नहीं कुछ तो. Come on. Thank you, sir. Thank you. Please clap for him. Yes. Sir, you can sit, please. Sit here. I welcome you all in the senior camp. आप सबों का बूढ़े लोगों के कैंप में स्वागत है. किसी अंकल आप बोल सकते हैं आमेन, लेकिन मेरे को किधर तो भी जाने का है, ये लेके जाने का इधर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अपने पड़ोसी को मुड़ के बोला, बूढ़े लोगों का कैंप में आपका स्वागत है. अशी स्तुती केली ना तुम्ही, म्हाताऱ्या लोकांसारखी स्तुती केली. म्हातारे पण चांगले नाचून करतात स्तुती. This is youth camp. Come on, can you tell somebody this is a youth camp? Yeah. I know you guys are excited about the swimming pool and everything else that will happen out of this hall. मेरे को पता है ये हॉल के बाहर जो होने वाला है उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो. बट ये 2 दिन में क्या खुद को थोड़ा सा खोल के एकदम जोश में आकर हम स्तुति कर सकते हैं. जोश में. ओके. Can I see a smile on your face? मला असं शिंग आहेत का? You come here, you smile. तुम इकडे आले, इधर आओगे तो आपको थोड़ा सा मुस्कुराना है. पड़ोसी को मुड़ के बोलो मुस्कुराओ. Okay?
यानी यहाँ के भी जो भी आके करेगा ना, थोड़ा जोश में करने का, इधर इधर, ओके? आप भी नहीं सोने का, इनको भी सोने नहीं देने का। एक चीज बोलता हूँ, एक स्कीम दे रहा हूँ मैं, सिर्फ मेरा सेशन में। आप बाकी का सेशन जो भी ले रहा है उसका सेशन में क्या होगा मेरे को नहीं पता। मेरा सेशन में एक स्कीम है, आपका पड़ोसी अगर सो रहा है तो उसको आप चुमटी ले सकते हैं। ये रिकॉर्ड करके किधर मत डालना भाई, वो ऐसा बेटा मैं डर गया, ऐसा अंडर माई नोज ही सिटिंग एंड रिकॉर्डिंग। वी आर हियर फॉर अ रीजन, डू यू बिलीव? हम यहाँ पे एक कारण के लिए आए, कुछ होने वाला है इन 2 दिन में। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ होने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो डू वी हैव एक्साइटेड यूथ ओवर हियर? Come on, I want to see, do we have excited youth over here? The moment you step into this hall, जिस वक्त आप इस हॉल में एंटर करोगे, आपको जोश दिखाना है। स्तुति है मतलब, I तो don't want any chair here. At least when praise is going on. वो अभी आप देख लो ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे। I don't mind having chair, but बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर ऐसे खड़े हो क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, ताली भी नहीं बजा रहे, उंगली बजा रहे, उंगली। Alright, so is this, are we setting a tone now for this camp? Are we setting a right tone for this camp now? Okay? अभी भी मानो मेरे भाई लोग, यार मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, गुस्सा नहीं है मैं तुमसे, मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। शुक्र मानो तुम्हारा नाम नहीं मालूम है मेरे को। मजाक कर रहा हूं यार, मेरे को डर लगता है। आप अगर आप नहीं मुस्कुराओगे तो मेरे को डर लगता है। ये सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराओ बस, जब मुझे देखोगे तो। ओके, विल यू डू दिस फेवर ऑन मी प्लीज? ये एक मेहरबानी। देखोगे मैं अगर ऐसे प्रीच करते करते आपको देखेगा ना, तो आप सीरियस रहो, लेकिन मेरे को देखने के बाद मुस्कुराओ बस। इतना करोगे? हाँ नहीं। एवरी सेशन whoever is taking, जो भी कोई सेशन ले रहा है यहाँ पे, अगर आपको वो दिल बात छुई, आपको अच्छा लगा, आपको ये सही लगा, आपको लगा कि ये ऐसा ही है, आपको इस प्रकार ही मेरे जीवन में काम होना चाहिए, अगर ये आपको ऐसे लग रहा है तो आप जोर से हालेलुया, जोर से आमेन बोल सकते। पास्टर नीलेश, इज इट अलाउड? यस, हाँ, जोर से आमेन, जोर से हालेलुया बोलना है सबको। कम ऑन, हालेलुया। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि हम सीनियर कैंप से थोड़ा सा हल्का सा सीनियर कैंप में आए, लेकिन अगला सेशन होने के बाद ये हम सबको प्रूव करना है कि हम सही मायने में, अगला प्रेज सेशन जब होगा, आपको प्रूव करना है कि हम सीनियर्स कैंप में नहीं आए, हम यूथ कैंप में आए। यूथ बोलो किसी को, पड़ोसी को मुड़ के बोलो, जवान लोग, सवाल मैं ऐसे बात कर सकता हूँ ना बीच बीच में ऐसे। मेरा मुंबई या हिंदी है, मेरा एकदम ऐसे शुद्ध वाला हिंदी नहीं है, नॉर्थ से आए आकर के जो ऐसे बोलते रूह पाक का मसा आपके ऊपर आ चुका है, रूल खदूस की ताकत आपके ऊपर, ऐसे नहीं आता मेरे को ऐसे बोलने को। हाँ, मैं एक बार लखनऊ गया, उधर उपमा था। उपमा मतलब खाने वाला उपमा नहीं, UPMA, उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन उपमा। साल में सच में उपमा बोलते हैं उसको, साल में एक बार होता है, तो सारे पास्टर्स और चर्चेस इकट्ठा आते हैं। वी वर कॉल्ड टू प्रीच देयर, तो हम गए थे प्रीच करने। तो मैं मेरी वाइफ को लेकर गया गीता को वहाँ पे, तो मेरा स्वागत हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट पास्टर एक बिशप है, वो खड़े होकर के बोल रहे थे, आज हमारे पास पासबान अमित कामले जी आए हैं, और वहाँ करेक्ट खुदा के खादिम पास्टर अमित कामले यहाँ पे आए हैं। अच्छा लगा, अच्छा लगा। फिर उसके बाद बोला,
उनके साथ उनकी शरीक हयात भी आई है। मैंने बोला ये गाली क्यों दी है मेरे को? गाली, शरीक हयात। मैंने एक पास्टर बगल में बैठे थे, ये क्या बोले अभी? बोले आपकी पत्नी, आप योर वाइफ, आप आपकी वाइफ के साथ आए हुए, ये वो बोलना है शरीक हयात। मैं उधर ही शरीक हो गया। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, अपना एकदम, देखो अभी बोला ना मैं, अपना अपुन तपुन निकलेगा। ओके, विल हैव फन बट वी विल आल्सो लर्न समथिंग ऑन द वे। आमेन, हालेलुया। I just felt we should worship the Lord for maybe 5 minutes more. You know, we are late. I know, late शुरू हो गया है, तो but it's okay. The Lord will still work, even if it is late. Okay, amen. Can we close our eyes? Once again, just close our eyes. Thank you, Father. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Father. मैं विनती करता हूं कि हम सब कुछ समय के लिए अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने की कोशिश करें। He deserves every worship, every word of worship, every tune, every note, every rhythm, every beat of worship. He deserves. वो योग्य है हमसे हर वो आराधना का शब्द और धुन और हर वो बीट जो हमसे निकलती है, वो ग्रहण योग्य है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। Can you sing it? सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, एवरीवन, आहा हालेलुया, आहा everybody. Hallelujah. Amen. Oh, amen. Amen. हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस दोपहर के समय के लिए। ये सत्र तेरे हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा। यीशु के नाम से हम सबका नियंत्रण तू ले पवित्र आत्मा, हम सबके साथ तू रहे, मेरे साथ तू रहे, हर सुनने वाले के साथ तू रहे परमेश्वर। सारी महिमा पिता हम तुझे देते हैं, सारी महिमा यीशु हम तुझे देते हैं। पवित्र आत्मा हमें चला, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और सबने कहा आमेन, हालेलुया। राइट, सो मैं वचन में से कुछ आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू bring you a topic. I hope, Pastor, how long do I have? Well, we'll try to do something for this starter. शुरुआत में हम कुछ करने की कोशिश करेंगे।
Can you open with me Genesis chapter 4 and read with me verse 1 onwards. Okay. वचन 1 से हम पढ़ेंगे. I'll try to read. Is there anyone? Is कोई है यहाँ पे जो? Okay, right. Adam made love with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother Abel. Now, Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborns of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Wow. हिंदी में पढ़ूं? कोशिश करता हूं, मुझे पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है हिंदी. जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, "मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है." फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया. हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया. कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों से कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई. तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया. तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई. तब यहोवा ने कैन से कहा, "तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है." I will try to talk on these lines. जो काइन और हाबिल ने किया. Everybody knows about Abel and Cain? Yes, no. Okay. मैंने बोला आपको रिस्पॉन्ड करना है ना. Okay. There is no one way traffic in all the sessions. आपको रिस्पॉन्ड करना है. Okay. काइन और हाबिल के बारे में सुना है आपने? जिन्होंने नहीं सुना, no problem, अभी सुनेंगे. There is somewhere we will start. कहीं तो भी आज शुरुआत है बस. काइन और हाबिल किसके बच्चे थे? आदम और हव्वा के बच्चे थे. Adam knew his wife and then he had Cain, पहला बच्चा, then he had Abel, second. So they were both brothers. ये दो लोग भाई थे, और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की शुरुआत उन्होंने करी. ये समय वो समय है जहां पर सबसे पहले आदम और हव्वा एदेन की वटिका में, एदेन बागेमध्ये ते राहत होते. ओके. इज एवरीबडी कंफर्टेबल विथ हिंदी और मराठी? बोथ? ठीक है. एदेन की वटिका में दोनों थे. उनसे पाप हुआ और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको यहां से निकाल रहा हूं. एदेन की वटिका से निकल गए. फिर उनको मारा नहीं, लेकिन उनको जीने का एक और मौका दिया. लेकिन जो एवरलास्टिंग लाइफ था वो छीन गया उनसे. जो ग्रेस था उनके ऊपर से निकाल दिया गया. एनीवे, उनको बेटे हुए, 2 बेटे हुए. पहले का नाम, पहले का नाम क्या है? काइन. दूसरे का नाम हाबिल, एबल. I am going somewhere and I'm bringing you to a very important thing that we all need in our lives. मैं इस जर्नी से, इन दोनों की कहानी, इनके जर्नी से आपको एक जगह लेकर जाना चाहता हूं. जो चीज हमारे लिए, हम जो विश्वासी है,
जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं उनके लिए बेहद जरूरी होनी चाहिए उस चीज की ओर मैं आपको लेकर आने वाला कोशिश करूंगा, मेरे पास समय कम है। यहां पे देख रहे हैं हाबिल है, काइन है, दोनों अपनी जिंदगी मस्त जी रहे। काइन ने अपना अपना एक प्रोफेशन ढूंढ लिया, हाबिल ने अपना अपना एक प्रोफेशन ढूंढ लिया। काइन क्या कर रहा था? खेतों में काम कर रहा था। हाबिल क्या कर रहा था? शेपर्ड बन गया। काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात ये है कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि काइन जो बड़ा है उसके बारे में लिखा गया कि सबसे पहले काइन ने अपना एक ऑफरिंग परमेश्वर के सामने लाया। काइनाने काय केलं? आपलं एक अर्पण देवासमोर आणलं. So see, whenever we read Bible, I hope you read Bible. I really hope you read Bible, and I say amen to that. Amen. जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो, पास्टर बहुत मस्त है, आपके पास्टर बहुत विश्वास रखते हैं आपको, मस्त है, I like it. I am not very lenient towards my people over there. सवाल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ऐसे? Anyway, जब हम पढ़ते हैं बाइबल, मैं चाहता हूं कि आज के बाद एटलीस्ट इफ नॉट टिल टुडे, आफ्टर टुडे, आज के बाद आप जब बाइबल पढ़े तो मैं चाहता हूं कि हर शब्द पे जोर दे, ध्यान दे. सिर्फ ऐसा रट्टा मारने के लिए असं उगीच पोपट पंछी वाचून पुढे जायचं. बाबा माझी मम्मी मला रागवेल, सकाळी उठल्या बरोबर वाचायचं आहे, नाही बघितली तर काय तर होईल आज. हॅलो, डोंट डू दॅट. Read one chapter, read half chapter a day. That is okay, that's fine. But try to extract meaning out of it. उसके अंदर से जो अर्थ है वो निकालने की कोशिश करो. Keep a notebook or maybe whatever you have, maybe a phone you have, your notes app on your phone. उसको आपके बगल में रख के आप बाइबल पढ़े. उसमें से एक तो जो सीख मिल रही है वो लिखो, या तो फिर जो सवाल उठ रहे हैं वो लिखो. Going on the way in this journey, I am teaching you how to read the Bible. जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, एक नोटबुक लिखो, रखो, पेन रखो साथ में, या फिर मोबाइल और उसमें एक नोट्स का ऐप रखो, वो खुला रखो. जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, दो में से एक चीज करना है, या फिर दोनों भी करना है. एक ये, वो जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या सीख मिल रही है वो लिखना है. करेक्ट? अरे नहीं तो जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, क्या सवाल आ रहे हैं हमारे बीच, वो पढ़ने के बाद वो सवाल लिखना है. हेलो, ठीक है? दोनों चीजों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा. दोनों, both the things God will speak to you. जो पढ़ लिया, जो समझ में आ रहा है, praise God, आपको समझ में आएगा. That will help you in your life. जो पढ़ रहे हैं उसको समझ में नहीं आया, उसका सवाल बनाकर आपने नोट्स में लिखा. Reach out to your leaders. आपके लीडर्स के पास जाइए, उनसे ये सवाल पूछिए. डू यू नो आस्किंग क्वेश्चन इज अ गुड थिंग? आस्क क्वेश्चंस. एनीवे, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा था. See, understand how it is written over here. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. Third, verse 3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. काइन ने एक अच्छा काम किया. क्या किया? जो वो फसल उगा रहा था, जो खेती कर रहा था, उसमें से कुछ फल लाकर परमेश्वर को ऑफर किया. या अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ यार. चांगली गोष्ट आहे ना. काहीतरी आपण आणून देवाला देतो, संडेला येतो, ऑफरिंग देतो. चांगला आहे की वाईट आहे? देता की नाही ऑफरिंग? हेलो, है मोठा प्रश्न आहे. इट्स अ गुड थिंग केन डिड. चांगली गोष्ट कायनाने केली. आणि पहा, सुरुवाती, दिस इज हाउ आय रीड द बायबल. आय वॉज हॅपी टू नो केन स्टार्टेड, नॉट एबल. ऐसा खतरनाक विलन बना कि बैठे है ना हम काइन को. फर्स्ट मर्डरर, लेकिन फर्स्ट ऑफरिंग भी इसी ने दिया है. ये तो बात बोलिए ना. तो see, this is how you read the Bible and try to get things. Oh my God, before he killed and became the first murderer, he was also the first one from the brothers at least to give an offering.
हेलो, तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा, तो उसने ऑफरिंग परमेश्वर के सामने लाया, और वो ऑफरिंग कहां से? वो जो अपना काम कर रहा था उसमें से, द बाइबल सेज ही ब्रॉट सम ऑफरिंग फ्रॉम द सॉइल. एवरीबडी से सम ऑफरिंग. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. Verse 4, and Abel also brought, and Abel also brought. हिंदी में कैसा है वचन 4? किधर गया? और हाबिल भी. हाँ, I told you, read every word from the word of God. And Abel also. Can you say it after me? Come on. And Abel also. The focus, the impact word is also. The impact word is all. I can stand here and give you 5 points how to pray. I can stand here and tell you 10 points how to worship. Instead of doing that, rather I would stand in front of you and talk practical things from the word of God. हेलो, काइन ने एक एग्जाम्पल सेट किया. समझ में आ रहा है आपको? काइन ने बड़ा भाई होने के नाते एक उदाहरण सेट किया कि परमेश्वर के सामने हम जो काम कर रहे हैं उसमें से कुछ निकाल के हमने परमेश्वर को देना चाहिए. यह एग्जाम्पल काइन ने सेट किया, और वो चीज देखी उसके छोटे भाई ने. हेलो, इसलिए वहां पे लिखा है एंड एबल ऑल्सो. उसने देखा होगा मेरा भाई ऑफरिंग दे रहा है, मैं भी ऑफरिंग दूंगा. वो उसके भाई के खेती में जाके उसके फल निकाल के ऑफरिंग नहीं दिया. Hello. He didn't do that. What did he do? He observed carefully his brother. आपको समझ में आ रहा है? उसने बिलकुल एकदम बारकाईने त्याच्या भावाला त्यांनी बघितलं. तो काय करतोय? जिथं स्वतःच्या शेतामध्ये तो काम करतोय ना, त्याच्यातलं तो काढतोय आणि देतोय. मग तो स्वतःच्या आत बघतोय, मी काय करतो? मी एक मेंढपाळ आहे, मला पण माझ्या भावासारखं करायचं आहे. मी पण माझ्या कामाच्या ठिकाणी जाणार, माझ्या कामाच्या ठिकाणातून काहीतरी आणणार आणि मग मी परमेश्वराला देणार माझ्या भावासारखं. दिस इज हाउ चर्च शुड लुक लाइक. चर्च कलीसिया कुछ ऐसे दिखना चाहिए. जो सीनियर कर रहे हैं वो यूथ ने देखना चाहिए. Come on, hallelujah. Youth, you have a certain way of living life when you are attached with God. जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो, आपको एक तरीका मिल गया है परमेश्वर के जीवन के अंदर हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए. और वो क्या है कि हमने देखना है कि हमारे आगे के लोग क्या कर रहे हैं, और वो आपको हाथ पकड़कर सिखाए या ना सिखाए, आपको देखकर वैसे करना है. कोई आमीन कहे? हालेलुया. ऑलराइट, सो गीता एंड आई, वी आर गिवर्स. वी बिलीव इन गिविंग. मैं विश्वास में उस बैकग्राउंड से आया, मुझे देने में भी बहुत विश्वास है. आई बिलीव, आई कीप सोइंग, आई कीप सोइंग, और आई लव इट. और जब मैं मुड़ के देखा कि ये मेरे अंदर कहां से आया, मेरे मां बाप ने मुझे हाथ पकड़कर नहीं सिखाया. They didn't teach me. I saw them. I saw them. I saw my mom keeping all kadak notes aside. बचपन में देखता था कि मेरी माँ एकदम कड़क नोट, उसका बंडल अलग से. आपको पता है वो गोदरेज का कबर्ड है ना, है कि नहीं?
त्याच्यामध्ये असं उघडलं ना, पहिला आवाज यायचा, म्हणजे लेकरांनी चोरी करायचं अशक्य आहे. असं असं कट ठक खडर असा आवाज. और खोलने के बाद एक तिजोरी रहती थी वहां पे. हाँ है ना, देखा है ना. जेनजी को क्या मालूम है ये सब, नहीं मालूम है ये सब है? वो उधर वहां पे एक तिजोरी है, छोटा सा है. वहां पे खोलने के बाद उधर मस्त एकदम इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं वहां पे. हमारे घर में वैसा था, लेकिन वो तिजोरी का नीचे ऐसा, त्याला चोर कप्पा म्हणतात मराठीमध्ये, चोर कप्पा. वो ऐसे डाल के ऐसे निकालते थे, एक ट्रे ऐसे बाहर निकलता था, अंदर से ऐसे ट्रे बाहर निकलता था. उसमें मेरी मम्मी सारे कड़क नोट रखती थी. आई यूज्ड टू वॉच हर, देन आई यूज्ड टू आस्क हर, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, यहां पे क्यों रख रहे हो. बोले ये कि दिस नोबडी शुड टच दिस, दिस ओनली बिलोंग्स टू द लॉर्ड. And by doing so, she taught us how important is giving. हमने चर्च में दूसरों को देखकर सीखना बहुत जरूरी है. Hallelujah. Why do you think Jesus collected the 12? आपको क्यों लगता है यीशु ने 12 लोगों को इकट्ठा किया? क्यों किया? उसको दिखा नहीं था है मैं अकेला नहीं, मैं 12, इधर 6 इधर 6, अब हाथ लग, ऐसे नहीं था. हेलो, इट वाज डॉन आ रहा रे, हटो हटो, हाथ नहीं लगा सकते इसको. ही बिलीव्ड इन एसोसिएशन. आर यू विथ मी? ही बिलीव्ड इन एसोसिएशन. इकट्ठा होने में वो विश्वास रखते थे यीशु. उनको पता था कि ये 12 लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड से ये आए हुए हैं, इनको इकट्ठा करूंगा, मैं जो कर रहा हूं ये देखेंगे, ये फिर जो कर रहे मेरा देख के अच्छा, वो 12 के एक दूसरे के पास देखेंगे और वो एक दूसरे सीख जाएंगे और ऐसे करके बढ़ोतरी होगी. दिस इज हाउ चर्च शुड लुक लाइक. कलीसिया ऐसे दिखनी चाहिए. हम चर्च आ रहे हैं, कुछ लोग चर्च में आते हैं सिर्फ बुराइयां देखने के लिए. अपने पड़ोसी को मुड़ के बोलो, सुना मत, सुना मत, वरना चुमटी ले लूंगा. okay? मैं बोर कर रहा हूं क्या आपको? कुछ लोगों की नाम में मेरे को हाँ सुनाई दिया. ओके, एनीवे, मैं कहां था? सोना. अरे उसके पहले यार, ये तो मेरे को मालूम है. उसके पहले कहां था? कौन बताओ, मैं भूल गया. हाँ? कुछ लोग, हाँ ये कैसे भूल गया मैं, कुछ लोग चर्च में बुराई देखने. आपको पता है, इन एवरी चर्च देयर इज वन अंकल. आई लव टू टॉक अबाउट दिस. इन एवरी चर्च देयर इज वन आंटी. देखो कैसे यस आ रहा है इधर से उधर से, दिल को छू लेने वाली बात. And hello, it's not GTC. It's every church. There are more than one uncle and one auntie in my church. लो, लाइव जा रहा है क्या? लाइव जा रहा है? Zoom पे जा रहा है? कोई बात नहीं, मेरे चर्च के पास नहीं जाना है. हर चर्च में कम से कम एक आंटी और एक अंकल रहते, कम से कम, मिनिमम, जो चर्च आते ही इसके लिए है. आज क्या गलत देखना चर्च में? ती भक्ती कशी घातली कपडे, तिला काय आहे का नाही? हेलो, पुणे इज, आई मीन फाइन, इट्स ग्रेट. सोलापुर का बात कर रहा हूं मैं. कैसा क्या पहना, कैसा वर्शिप किया. Some people forget कि क्यों आते हैं चर्च, आते ही क्यों चर्च में, ये भूल जाते लोग. We forget why do we even come to church. Do you know most of the Christians come to church to receive. आपको पता है
ज्यादातर मसीह लोग चर्च में रिसीव करने के लिए आते हैं, वर्ड मिलना चाहिए, मेरे को अटेंशन मिलना चाहिए, मेरे पास आके लोगों ने प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा हाल हवाल पूछना चाहिए। दे कम टू रिसीव। बता रहा हूं आगे, फिर प्रेज लॉर्ड बोला, सच में दे कम टू रिसीव, which is not a bad thing. Church is a place where broken people come and they get repaired, renewed, everything. Praise God for it. लेकिन मेरा सवाल यह है, वही लोग आ रहे, वही लोग टूट रहे, वही लोग जोड़े जा रहे, वही लोग वापस टूट रहे, वही लोग वापस आ रहे, वही लोगों को वापस जोड़ने का है। पास्टर का काम, फुल टाइम पास्टर का काम यही है, जोड़ने का, फेविक्विक लगाने का, बाहर जाते और दूसरा कोना तोड़ के आते, फिर यहां पे एक तो जोड़ने का तो नया टुकड़ा जोड़ने का, ये फुल टाइम जॉब पास्टर का। I'm telling you, we have forgotten why should we actually come to church. हमने कलीसिया क्यों आना चाहिए, यही भूल गए। हमको याद खुद को दिलाना बहुत जरूरी है। We should come to church to give. I'm not talking about money, please. पैसों के बारे में नहीं बताने आया हूं मैं। Keep this mindset. I am going to church this Sunday to give my worship, to give my praise, to give my thanksgiving, to be grateful for the Lord, for what the Lord has done in my life for the whole week. Hallelujah. मैं जाऊंगा, मैं अपने पड़ोसी को देखूंगा, इसलिए नहीं कि उसके नुक्स निकालूं, इसलिए कि मैं उससे कुछ सीख पाऊं। Come on, are you with me? मेरा काइन वहां पे खड़ा है तो मैं मेरे काइन में मैं मर्डरर को नहीं देखूंगा, लेकिन वो मुझे कुछ सिखा रहा है ये मैं देखूंगा। काइन ने मर्डरर बनने से पहले अपने भाई को कुछ सिखाया, वो ये कि परमेश्वर के सामने ऑफरिंग लाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके मां बाप ने भी सिखाया होगा ऑफरिंग देना जरूरी है, क्योंकि मेरे बाप को मैंने देखा। I saw my God when I sinned. He brought a lamb and he cut the lamb in front of us and he sacrificed, और उसका स्किन निकाल के हमारे ऊपर चढ़ाया, क्योंकि उनको पता चला कि हम नग्न हैं। They saw God sacrificing. They taught their children. Then the children learned from each other and that's how it went on. This is church. ये कलीसिया है। यूथ मीटिंग में ये होना चाहिए। यूथ मीटिंग में आते ही वो नहीं होना चाहिए, तू कैसा मैं कैसी, तू किसके साथ कॉफी पीने जाता, मैं किसके साथ कॉफी पीने जाती। हेलो, आमच्याकडे वांदे आहेत यूथ मीटिंगला आले, तू का नाही आला बाबा? नाही, माझ्या पोटात डोकं दुखत होतं। Why didn't you come to youth meeting? I had headache in my stomach. ऐसे जवाब आते हैं, मतलब ऐसे, मतलब it's an idiom, please understand what I'm trying to say. कुछ भी अनाप शनाप एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि वो 4 लोगों से नाराज है वो बंदा, यूथ मीटिंग में जो आता है वो इसलिए नहीं आ रहा है। तेनी तिकड़ चालले का मी जात नाही। हेलो, ऐसे होता है पुणे में, सोलापुर में बहुत होता है। जीटीसी यूथ, we come to youth meeting to learn from each other, to learn from our youth pastor, to learn from our senior pastor, to learn from the worship leader. This should be our attitude when we come to a youth meeting. ये नहीं कि तिने असं केलं, अच्छा ठीक आहे। आमच्याकडे गडबड काय होती माहिती का, आम्हाला येऊन कंप्लेंट करतात, पास्टर ते 4 लोक चहा प्यायला जातात, मला घेऊन जात नाही चहा प्यायला। इथे चहाचा जास्त वेळ नाही आहे, जाऊ दे। ते 4 लोक पिझ्झा खायला जातात, मला पिझ्झा खायला घेऊन गेले नाही। व्हॉट इज फेमस हियर इन पुणे? हियर वी आर नॉट इन पुणे, बट 4 लोग, पास्टर वही लोग वड़ा पाव खाने जाते, मेरे को लेके नहीं जाते वड़ा पाव खाने। तिकडे काय मग सांग तू, काय वड़ा पाव, मिसळ, एक ठरलेला ठिया असतो काही लोकांचा। सगळ्यांना टेक्स्ट केले पास्टर, तिकडे यायला सांगितले, मला नाही सांगितले, मी येतच नाही आता। मुलींचे तर त्याच्यापेक्षा निपित रस्ते,
काय सांगायचं मुलींचं, बाप रे बाप. त्यांनी येणार नाही, मग ते इंस्टाग्रामवरनं ब्लॉक, व्हॉट्सॲपवरनं ब्लॉक, फोन कॉल ब्लॉक, मेसेजिंग ब्लॉक, सगळीकडनं ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, चर्च स्वतः ब्लॉक. यायचं नाही. वाय? आय एम सॉरी, आय लव्ह यू ऑल. मी असं जास्त कडक बोललो, प्लीज माफ करा मला. बट आय एम राईट? ओके. 1% believes in it. Thank you, brother. Thank you so much. But I am telling you, I can give you one-liners. I can pump you up and you can clap and all of this. But I'm trying to give you the practical life of a Christian youth. Abel learned from his brother. आबेल ने अपने भाई से कुछ सीखा. थोड़ा टाइम के लिए काइन को हमने अच्छा बनाया, मेरे को अच्छा लग रहा है, बट उधर कुछ गड़बड़ हुआ. समथिंग हैपेंड हियर. They both brought the offering, verse 5, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. मैं इसको पढ़ के मजे ले रहा था. देखो, काइन ने ऑफरिंग लाया, आबेल ने ऑफरिंग लाया. इफ आई हैव टू गो डाउन, आई एक्चुअली डोंट हैव टाइम, बट इफ यू रियली गो डीप डाउन एंड ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, क्या लिखा है? वर्स 3, इन द कोर्स ऑफ टाइम Cain brought some of the fruits. Can you say some of the fruits? अनेक बहुत सारे फल थे, उसमें से कुछ. Okay, as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some. यहां पर भी some आया, उसने भी कुछ लाया. Some of the firstborn of his flock. Some of the. This is where the favor of God came over Abel and not Cain. यही वो जगह और रीजन था जहां पे एबल के ऑफरिंग और एबल के ऊपर परमेश्वर की कृपा आई और काइन के ऊपर नहीं आई. काइन ने ऐसे ही जाकर कुछ उठाकर लाया. उसकी क्या लिखा है काइन के बारे में? ही ब्रॉट सम फ्रूट्स. लेकिन इसने क्या किया? ही वेंट, ही आल्सो ब्रॉट सम, बट ही उसने चुन कर लिया. नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा मैं, फर्स्ट बॉर्न. हेलो, फर्स्ट बॉर्न. जब हम परमेश्वर को कुछ लाते हैं ना, उसको भाने के लिए जो हमें पसंद है, जो हमारे लिए फर्स्ट है, वो उसे देना बहुत जरूरी है. फिर हम परमेश्वर के दिल को छुएंगे. हालेलुया. कुछ भी ऐसे नहीं देने का. कुछ भी क्रिसमस के टाइम पे देने का ऐसा दिल जाग उठता है. इट्स क्रिसमस टाइम, गिफ्ट्स टाइम, वी शुड गिव गिफ्ट्स. हमारे इधर बहुत मस्त मस्त गिफ्ट देते लोग, पता है. बोले मी 4 शर्ट दिले. वाह ब्रदर, किती छान आहे. समोरून लाल, मागणं ऑरेंज झाले, पिवळं झाले. इतका वेळा घातलं, 4 वर्ष लाल शर्ट घालून घालून कडाक्याचं ऊन सोलापूरचं मागं पडून पडून ते लालचं पिवळं झालं. ते शर्ट मी दिलं आणि त्याला आनंद आहे फार, मी दिला. What do we give? What do we bring in front of the Lord? How do we bring things in front of the Lord really matters. दोनों भी ऑफरिंग था, लेकिन दोनों ऑफरिंग में से एक ही ऑफरिंग एक्सेप्ट हुआ. दोनों भी वर्शिप था, लेकिन एक ही वर्शिप एक्सेप्ट हुआ, दूसरा वर्शिप एक्सेप्ट नहीं हुआ. इट टॉक्स अबाउट द पोस्चर ऑफ आवर हार्ट. हमारा दिल परमेश्वर के प्रति कैसा है यह दिखाता है. हम आकर के कैसी आराधना परमेश्वर को. सिर्फ परमेश्वर एक आराधना स्वीकार नहीं करता, एक सही आराधना, एक अच्छी आराधना का स्वीकार परमेश्वर करता है. कोई आमेन कहे मेरे साथ? आमेन, हालेलुया. सो when Abel learned from Cain, he said, I will not just bring anything, I will bring the firstborn. मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, मैं खास लाऊंगा. हालेलुया. Let a generation arise from this church who will not just bring an offering, but they will bring a special offering which is close to their heart. Amen. Hallelujah. मैं सिर्फ पैसे की भी बात कर रहा हूँ, but I'm not just talking about money, people. Not just talking about money. We need to give the right position and place to the Lord in our life.
हमारे जीवन में सही जो पोजीशन है परमेश्वर को वो देना जरूरी है, और वो सबसे ऊंचा, सबसे पहला। आमेन, हालेलुया। सो केन लाया, आबेल लाया, आबेल का ऑफरिंग स्वीकार हुआ, केन का स्वीकार नहीं हुआ। आई विल टेक 5 more minutes पास्टर एंड देन आई एंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. In my mind I had this question कि इन दोनों को कैसे पता चला, काइन और आबेल को कैसे पता चला कि एक का एक्सेप्ट हुआ है दूसरे का एक्सेप्ट नहीं हुआ है? I told you, right, when you read the word, ask questions to the word. How पढ़ के चले जाते हैं, कैन को पता चला कि उसको एक्सेप्ट हुआ, मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर उसको गुस्सा आया। इसके बीच में पढ़ो ना क्या हुआ होगा। How did they come to know one was accepted, one was not? You know what this tells me? ये मुझे क्या बताता है? दोनों भी मसीह में थे और दोनों भी बढ़ रहे थे। दोनों को पता चल रहा था ऑफरिंग क्या है, दोनों को पता चल रहा था चर्च आना कितना जरूरी है, दोनों को पता चल रहा था कि विश्वासी रहना कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों को मालूम था कि स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअली देख पा रहे हैं कि एक का परमेश्वर ने स्वीकार किया है और दूसरे का स्वीकार नहीं किया है। आमीन। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों भी मसीह में होंगे, दोनों भी परमेश्वर को जानते हैं, दोनों भी ऑफरिंग दे रहे, फिर भी एक के हाथ से पाप हुआ, दूसरे से नहीं हुआ। इट इज नॉट जस्ट इनफ टू कम टू चर्च, पार्टिसिपेट इन प्रेज एंड वर्शिप, लिसन टू द वर्ड, से आमेन एंड गो बैक हैप्पी। मसीह लोग हम जो हैं, जवान जो हैं, सिर्फ चर्च में आना इतना इनफ नहीं है, काफी नहीं है। सिर्फ प्रेज एंड वर्शिप में तालियां बजाना काफी नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना काफी नहीं है, सिर्फ वचन को हाँ हाँ बोल के आमीन बोल के खुश होके जाना इंपॉर्टेंट, इस सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। किसी को मुड़ के बोलो इतना ही काफी नहीं है। जो सही है वो करने में हमारी भलाई है। आमीन, हालेलुया। Cain knew, his heart and his spirit understood that it was not accepted, and that conversation with God and Cain, उसको गुस्सा आया है कि परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी देखो परमेश्वर की दया, कैन से वो बात कर रहा है। ओह, he is talking with Cain knowing that he is angry, he is frustrated, he is angry on him, in God, on God। फिर भी परमेश्वर आता है, आबेल से बात नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है? काइन से बात कर रहा है। ओह, डोंट गेट टू हैप्पी इफ द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू। ज्यादा खुश नहीं होना परमेश्वर अगर आपसे बात कर रहा है तो, शायद वो आपको आपकी गलतियां बता रहा है। काइन से बात किया ना, खुश होकर बात नहीं किया, गलतियां बताने के लिए बात किया। खुश हो जाओ अगर परमेश्वर आपके लिए, आपके साथ बात भी नहीं कर रहा, इट्स ओके, it's fine. What is important is you are on the right track, whether or not you hear the voice of God. अब पता नहीं मेरे को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। The conversation, then the Lord said to Cain, फिर प्रभु ने काइन से क्या बात करी, देखो verse 6, why are you angry? तू गुस्सा क्यों है? परमेश्वर को पता चला। Why is your face down? If you do what is right, can you say with me, if you do what is right, will you not be accepted? Can you tell me the tense in this sentence? Grammar. हिंदी में क्या लिखा है? पण तू, मराठी छान आहे, पण तू बरे केले नाहीस। नहीं, हाँ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? Tell me the tense. Future tense. It is also present. Present continuous tense. समझ में आ रहा है आपको? Present का, अभी मैं इंग्लिश की क्लास नहीं लूंगा, ओके? चैट जीपीटी को पूछ लो।
चालू वर्तमान काळ. आता हिंदीत मला विचारू नका ह्याला काय म्हणतात, मला माहित नहीं. काइन ने पाप किया, पाप करने के बाद परमेश्वर काइन से बात कर रहा है और बात करते करते वो क्या पूछ रहा है, तो गुस्सा किया है. अगर तू अच्छे से करेगा तो तेरे को अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा. ये काइन से परमेश्वर बात कर रहा है. Are you with me? He is not talking अगर तूने अच्छा दिया होता तो तेरा भी एक्सेप्ट हुआ होता. ये बात नहीं कर रहे. God is not talking about his past. Are you with me? परमेश्वर उसके भूतकाल के विषय में बात नहीं कर रहा है. वो बोल रहा है कि आगे अगर तू सही से करेगा तो तेरा भी एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा. I'm telling you, read the word like this. Are you with me? Yes. Read the word like this. The tense over here is giving me a revelation. यहां का जो काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है, वो मेरे से आज बात कर रहा है. और वो क्या बता रहा है? परमेश्वर मेरे भूतकाल को मेरे सामने नहीं लाता. Are you with me today? Yes. मेरे भूतकाल में मैंने जो पाप किया है, परमेश्वर उसे मेरे वर्तमान में नहीं लाकर दिखाता. Are you with me? Yes. There are so many youth who have done so much wrong in the past, and that sin is bothering them in their present. I'm telling you, that is not God. Conviction comes once. टोचणी एकदा येते. त्या टोचणीला घ्यायचं, प्रार्थना करून पश्चाताप करायचा, त्या पापाबरोबर व्यवहार झाला. त्याच्यानंतर जे येतं ते शैतान आहे. प्लीज अंडरस्टैंड. यू डू, अच्छा ठीक है आप पाप नहीं करते. आई डू अ सिन. आई डू अ सिन. आई डू अ सिन एंड आई वॉक अहेड. 4 दिन के बाद मेरे को वो सता रहा है कि मैंने 4 दिन पहले पाप किया था. मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, मैं पाप की क्षमा मांगता हूं. परमेश्वर दयालु है, मेरी पाप की क्षमा परमेश्वर करता है. ओके. उसके बाद शैतान आता है. 1 हफ्ते के बाद किसी ने आपको बोला है कि भाई के लिए दुआ करो, उसको प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए. आप ऐसे बोलते हो, यस ब्रदर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, लेट मी प्रे फॉर यू. ऐसे बोलने के बाद शैतान आपके अंदर, कान के अंदर, तू प्रार्थना करेगा? तू याद है क्या किया था 10 दिन पहले? तेरे में नहीं है ताकत, तेरे प्रेयर में ताकत नहीं है. I'm telling you, this is not God. God will never bring your past sin in your present. Are you with me? Are you with me? And that is why it touched, the tense of this verse touched me. इसका वर्तमान काल में जो परमेश्वर का बात करना था, उसने मेरे को छुआ कि मेरा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है. वो क्या वो इस बात में इनडायरेक्टली काइन को अपॉर्चुनिटी दे रहा है. He is giving one more opportunity. If you tomorrow, if you will do it right, will I not bring favor on you also? Oh man, ये बात को काइन समझ नहीं पाया. कुछ यूथ चर्च नहीं आते. क्यों नहीं चर्च आ रहे? क्योंकि उन्होंने इतना पाप किया है, उनको लगता है कि अभी चर्च में नहीं जा सकते. परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है, हमसे कह रहा है कि अगर कल तो ठीक से नहीं करेगा तो क्या मैं मेरा फेवर तुझे नहीं दूंगा क्या? God is talking to us today. I will end my sermon here. God is talking to all of us over here today. Your failures do not define your future. Your sin in the past cannot reshape your future. The sin that is in the past is powerless. Are you with me? Yes. जो पाप अपने भूतकाल में है वो शून्य उसकी ताकत है. It is powerless. It has zero power. The sin in the present will have dominion over you, but the sin that you did in the past will never, if it should not actually affect you. आपको समझ में आ रहा है?
अगर परमेश्वर की ओर से आपको कन्विक्शन मिल चुका है तो आप सही जगह पे हो. Are you understanding, people? So please, in these 2 days, take time with the Lord. Enjoy the camp. Camp को पूरा enjoy करो. लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि इस 2-2.5 दिन में आप परमेश्वर के साथ भी अलग से समय बिताओ. अपने भूतकाल की चीजों को अपने वर्तमान और भविष्य में लाने की अनुमति शैतान को नहीं देना. I didn't even reach where I was supposed to reach. But I think it is enough. I will continue in the next session. जब भी मेरा सेशन में कंटिन्यू करूँगा. Can we close our eyes, people? Father, in Jesus' name, thank you for talking to us through Cain and Abel. Help us, Father, to come to church, to look at each other and only learn, not to judge, only to come and grow in you, not to grieve about anything. Teach us, Father. In the name of Jesus, Father, I pray, every youth who has been struggling with the past sin in their life, it all ends for them today. In this camp, it all ends in Jesus' name. It all ends in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. We give this entire day, Holy Spirit, into your hands. You lead us, you guide us. Thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Thank you, Pastor, for that good message. Amen. Amen. Let's have a good energy now. All right.